अपना हुर्मस की बंदिश अमरीकी सदर के लिए बड़ा चैलेंज। आलमी गुजरगाह खोलने की भरपूर कोशिशें। सदर ट्रंप आलमी बिरादरियों को भी धमकियां देने पर उतर आए। कहा, नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन और यूरोप पर आलमी गुजरगाह की हिफाजत के लिए जोर। वाज़ह किया कि चीन ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। अपना हुर्मस से हमें कुछ नहीं मिलता। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता। आलमी गुजरगाह खुलवाने पर तबादला ख्याल। जहाज़ों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक कई ममालिक सिक्योरिटी देने पर रजामंद। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से रवां हफ्ते इत्तेहाद का ऐलान मुतवक्के। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं। खलीज फारिस में अमरीकी नेवी भेजें। पासदारान इनकलाब का चैलेंज। कहा, अभी भी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी से जंगबंदी के दौरान मौक़िफ़ पर डट गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरान पहले से ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात क्यों करें? लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप नहीं मान लेते कि ये जंग को गैर कानूनी है। अपना हुर्मस की बंदिश से अमरीका परेशान। इत्तेहादियों से फिर मदद मांग ली। तमाम ममालिक का सदर ट्रंप की मदद से इनकार। जापान के अपना हुर्मस में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जर्मनी का अपना हुर्मस में यूरोपीय मिशन भेजने पर इत्तेफाक। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यूरोपीय मिशन बहरे अहमर जहाज़ों की हिफाजत में मौसर नहीं रहा। अब नया हुर्मस में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज़ नहीं भेजेगा। ईरान का इसराइल के तेल अवीव पर बड़ा मिसाइली हमला। अमरीकी कौंसल जनरल की रिहाइश का निशाना नुकसान। इसराइली मीडिया ने अमरीकी कौंसल जनरल के घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने के बाद अमरीकी सिफारतकार की रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हमलों में तेजी। ईरान की जानब से पहली बार जदीद सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसराइल में बड़ी तबाही मच गई। होलन शहर धमाकों से गूंज उठा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इलियाद पर ईरान और हिजबुल्लाह की मुश्तरका कार्रवाई। 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हमले के बाद अमरीकी सिफारतकार की रिहाइशगाह पर मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं। इसराइल में इंतहाई सख्त सेंसरशिप आयद। तस्वीर और इत्तला भेजने पर पाबंदी है। ऑपरेशन वादा सादिक के 54वें मरहले में इसराइल और अमरीकी असासों को निशाना बनाया। सजील ईरान का जदीद ठोस ईंधन वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी हद 2000 किलोमीटर है। तज्जियाकारों के मुताबिक उसकी ठोस ईंधन की वजह से इसे माया ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसराइल के एरो जैसे दिफाई निजाम से रोकना मुश्किल हो जाता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ी वस्ता में हजारों इंटरसेप्टर ड्रोन्स भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीका और इसराइल की ईरान में जारी मजीद 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान में शहदा की मजमूई तादाद 1,500 के करीब पहुंच गई। ईरान के शहर इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली इसराइली हमले में शहीद। दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाइयों की क़यादत कर रहे थे। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सीनियर अफसर अली शामखानी की नमाज जनाजा अदा। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक। अली शामखानी 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली जहारत के नतीजे में शहीद हुए थे। मरहूम ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान की दिफाई कौंसिल के सरबराह और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मशीर भी थे। इसराइल के लबनान पर भी हमले, शहदा की तादाद 826 से जायद हो गई। 2000 से जायद जख्मी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, लबनानी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं किया। हमले जारी रखेंगे। खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। पासदार इनकलाब का सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। दुबई में ड्रोन हमले में सिटी बैंक की इमारत को शदीद नुकसान। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी में काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर ड्रोन हमला। कोई जख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब का अपनी फजाई हुदूद में 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकाम का कहना है कि रियाज के गिरदोनवा और मशरकी इलाकों में ड्रोन्स को गिराया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब में ड्रोन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं।
ड्रोन कहां से उड़े, सऊदी अरब को उसकी तहकीकात करनी चाहिए। पासदारान इनकिलाब की अमेरिका की बड़ी कंपनियों को खित्ते से फौरी निकल जाने की वार्निंग। फारिस न्यूज एजेंसी ने पासदारान इनकिलाब के ग्राफिक के जरिए उर्दन और मुत्तहदा अरब इमारात में अमरीकी कंपनियों और उनके दफातर की फहरिस्त शाये कर दी। अमरीका की अपने शहरों को मशरिक वस्ता छोड़ने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के बहरी रास्ते बरादर खलीजी ममालिक में अशिया खुर्दनोश की बरामद के लिए इकदाम की हिदायत। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में ग़ज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदी और उनकी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तानी ग़ज़ाई ज़रूरियात को मुतासर किए बगैर वाफिर मिकदार में मौजूद अशिया खुर्दनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए। बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म की बरादर खलीजी ममालिक में तैनात सफ़ीरान और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। सलमान अली आगा की सेंचुरी रायगा, बांग्लादेश 11 रन से कामयाब, सीरीज भी 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल नाकामियों का सिलसिला बदस्तूर जारी। ऐलान के बावजूद सर्जरी न हो सकी। टीम और इंतजामिया में मामूली तब्दीलों से नताज फिर पुराने ही बरामद हुए। बांग्लादेश के 290 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 279 रन बनाकर आउट हो गई। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम, नए खिलाड़ी भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 13 रन पर गिरी। 6 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। सलमान अली आगा ने पहले साद मसूद, फिर फ़हीम अशरफ और उसके बाद शाहीन अफरीदी के हमरा जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम को जीत के करीब किया, लेकिन कामयाबी ना दिला सके। सलमान के 106 रन की इनिंग्स में 4 छक्के और 9 चौके शामिल। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 290 रन बनाए। ओपनर्स की ने सेंचुरी स्कोर की।